शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांतिवाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज जय आदिनाथ। कल के प्रवचन में हमने जिस टेस्ट की बात की थी, 4 स्टेप के ऊपर हम चल रहे थे, जिसमें सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज प्लानिंग, थर्ड इज डिफेंस, फोर्थ इज अटैक। चारों तरफ हम जिस देश में रहे, जिस दुनिया में रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज जमीन हो, जंगल हो, जानवर हो, जल हो, हर तरह की हम जो असुरक्षितता अनुभव कर रहे हैं। आज जमीन भी आज खतरे में है, जंगल भी खतरे में है, आज जल का भी बहुत बड़ा एक यहाँ पर चारों तरफ देखो तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्या जल की आ रही है, यानी जल रक्षा करना भी ज़रूरी हो चुका है और जानवर भी कट रहे हैं। ये जो 4 जे है, जे, जल, जमीन, जानवर और जंगल, आज सब कुछ खतरे में है और इन सभी को बचाने के लिए ही हमने प्लानिंग करने चाहिए। ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग, फिर डिफेंस। हमारी डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है। हम अगर, ये तो एक जनरल बात की मैंने, जल, जमीन, जंगल और जानवर की बात, ये जनरल सबको लग रही है। हम सिर्फ अगर हम अपने जैनों की बात करें, हमारे शासन की बात करें, तो वो भी अगर हम करें तो भी बहुत बड़ी बात है। आज हमारा स्वयं का शासन खतरे में है, आज हमारा धर्म खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा पूरा भविष्य खतरे में है। तो इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनानी होगी। 3 तरह से आपको मजबूत होना होगा। कड़ का मतलब होता है बुद्धि से आपको मजबूत होना है। उसके बाद बल, यानी कि शक्ति से आपको मजबूत होना है। और छड़ का मतलब होता है पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स में भी मजबूत होना है। कड़, बल और छड़, ये त्रिसूत्रीय, ये तीनों में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। आप देखना, अगर हम बल की बात करें तो बल में आज जो हमारी एक इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में कितने जैन आर्मी में भर्ती होते हैं, अगर हम रिकॉर्ड निकालें, ये एक ठीक है, अभिनंदन जो पायलट जो पाकिस्तान के अंदर जो भी हादसा हुआ और वहाँ से फिर उनको वापस इंडिया, भारत में सुखरूप उनको लेकर आए, तो ये जो हमारे पायलट थे वो जैन थे, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से इंडियन आर्मी में आप देखना, जाट रेजिमेंट है, फिर आप देखो राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गुरखा पलटन गुरखा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सब जितने रेजिमेंट्स है, तो क्या एक भी आपको जैन रेजिमेंट मिलेगी क्या? क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से ऐसे बहुत तपस्या करते हैं, हम अंदर से बहुत सहिष्णु हैं, लेकिन हमें अब मजबूत होने की आवश्यकता है। हमें अपनी एक जैन आर्मी खड़ी करने की आवश्यकता आ चुकी है। क्यों? वो सब आगे बढ़ सकते हैं और वो देश के लिए, धर्म के लिए, वो अपने वतन के लिए लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, सीने पर गोली वो सहन कर सकते हैं, झेल सकते हैं। तो हमारा जैन ऐसा मजबूत कब बनेगा? हमें अपने जैनियों को ऐसा मजबूत बनाना है। हम सभी को आगे बढ़ना ही होगा। आज आप कहेंगे हम तो सिर्फ कितने छोटे, हम तो मजबूत कैसे बने? हम तो मुट्ठी भर हैं, और मुट्ठी भर कैसे टिक पाएंगे? जितने आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे जैन हैं, पूरे दुनिया में मिलाकर आप देखो तो कितने हो गए?
हमारे जैन लगभग 1 करोड़ के आसपास में पूरे वर्ल्ड में गिनो तो, भाई पूरे वर्ल्ड में गिनो तो 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास की हमारी जैन पॉपुलेशन गिनी जाती है। आप बोलेंगे कि 130 करोड़ में हम तो सिर्फ 1 करोड़ भी नहीं हैं, तो फिर हम कैसे लड़ पाएंगे, हम कैसे मजबूत हो पाएंगे? हमें तो सिर्फ बुद्धि से काम लेना है, भाई मूछ बानिया नहीं मूछ नीची नहीं, सिर्फ कल से काम नहीं, कल बल छल सब कुछ आपको आना चाहिए। आप ये मत कहो कि हम तो सिर्फ 80 लाख और 1 करोड़ है। इजराइल की जितनी पॉपुलेशन है, अब इजराइल की पॉपुलेशन आप नेट पर आप सर्च कीजिए, इजराइल एक छोटा सा देश, और इस छोटे से देश के आसपास में देखो तो 52 अरब देश, मुगल देश जो आजू बाजू में और उस इजराइल को घिर कर बैठे हुए हैं, तो भी किसी की ताकत नहीं है कि इजराइल को छू सके। क्योंकि इजराइल की अगर आप उनकी पूरी टेक्निकली जो उनकी व्यवस्था है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, किसी की ताकत नहीं, औकात नहीं है कि इजराइल को छू सके, इजराइल को सता सके, इजराइल को परेशान कर सके, इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। आपको पता है इजराइल की पॉपुलेशन कितनी होगी? जितने हम जैन हैं उतने ही इजराइल के यहूदी हैं, इतने ही हैं। जितने हम जैन हैं 80 लाख से 1 करोड़, बस उतनी पॉपुलेशन आज इजराइल की है। लेकिन फिर भी देखो आज इजराइल, जिस यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में तड़पा तड़पा कर मारा था, कितने यहूदियों को मारा था आपको पता है, इतिहास गवाह है। कम से कम 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को उस हिटलर ने और गैस चैम्बर में तड़पा तड़पा कर मारा था। और आज वही यहूदी वहां से जर्मनी से भागकर, और जब वो शरणागत बनकर और जब इजराइल पहुंचे, धीरे धीरे करते 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 सब इजराइल पहुंच गए। और आज इजराइल इतना मजबूत है कि आज इजराइल गवर्नमेंट कहती है अगर आप मेरे एक यहूदी को मारेंगे, सामने में 10 को मारूंगा। ये गवर्नमेंट स्वयं एक एक यहूदी को, वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे इजराइल नहीं, पूरे दुनिया भर के यहूदी को वो अपना मानती है, वो अपना मानती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वो इतना छोटा सा देश इतना मजबूत बन सकता है, अपने कायदे, अपने कानून, अपनी डिफेंस सिस्टम, और जिस तरह से उनके यहाँ पर स्कूल और कॉलेज में कंपलसरी मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, शायद मैं समझता हूं कि ऐसा एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा, एक युवा ऐसा नहीं होगा इजराइल के अंदर कि जिसको मिलिट्री की ट्रेनिंग ना मिली हो। हर एक को कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब सब्जेक्ट्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब जब कैसे हमारे स्कूलों में, कॉलेज में कंपलसरी सिखाया जाता है, वैसे वहाँ पर आर्मी का एक सब्जेक्ट उनको कंपलसरी होता है। और उनके एक एक युवाओं को कैसे राइफल चलाना, कैसे हैंड ग्रेनेड चलाना, कैसे बॉम्ब फेंकना, कैसे क्या करना, डिफेंस के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, ये सब अनिवार्य है, ये सब अनिवार्य है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। और मैं बोलने वाला साधु नहीं हूं, मैं करने वाला साधु हूं। मुझे सिर्फ बोलने में मुझे कोई मजा नहीं है, बोल बच्चन करने वाले कोई मतलब नहीं है। हमने दादर में जब चातुर्मास किया था, और दादर में हमने एक दिन हमने शिविर रखी थी, उस शिविर का सब्जेक्ट था ओ युवान तू सिंह चे सिंह। इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक बहुत बड़ी शिविर का आयोजन किया था। और हम तीनों गुरु भगवान ने, यानी कि मैंने, फिर मेरे भाई महाराज विनीत सागर जी महाराज और क्रांतिकारी विनम्र सागर जी महाराज, हम तीनों ने जो जोरदार धमाकेदार प्रवचन तो दे दिया, शिविर भी जोरदार हो गई। शाम के वक्त में 4 युवा मुझे हमें मिलने के लिए आए, और फिर हमने उनको पूछा भैया क्यों नहीं आए आप तो शिविर में दिखे ही नहीं, कहाँ गए थे आप? बोले हम तो साहब घूमने के लिए गए थे। अरे इतनी बड़ी शिविर रखी है आपके लिए, वो युवा तो सी, और आप लोग घूमने के लिए गए, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको तो आना चाहिए। आपके लिए तो, आपको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए तो हमने शिविर रखी है। और आप जैसे युवा और आप लोग ऐसे भाग जाएंगे घूमने में, हरने में, फिरने में, खाने पीने में, तो फिर हम शिविर किसके लिए रखें? गुरुदेव आपका जो सब्जेक्ट था ना, वो देखकर ही हम लोग चले गए। क्यों? मैं ओ युवान तू सी, क्योंकि आप सी नहीं हो, क्या आप बकरी हो? बोला नहीं साहब,
हमने इतने सारे शिविर को हमने अटेंड किया है, हमने बहुत सारे गुरु भगवंतों के प्रवचन सुने हैं, और वो सुनकर हम शेर, हम सिंह तो कब के बन चुके हैं। लेकिन कोई गुरु भगवंत हमको ये नहीं कहता है कि शेर बनने के बाद फाड़ना किसको है, आगे करना क्या है, आगे की कोई क्या हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, कोई हमको बताने को तैयार नहीं है। हमारा खून उबलता है, और उबलने के बाद वापिस वो ठंडा हो जाता है। जब तक हम उपाश्रय में होते हैं, प्रवचन सुनते हैं, शिविर अटेंड करते हैं, और आपको सुनते, आप जैसे गुरु भगवान जब प्रवचन देते हैं और अंदर की आग जब हमारे में उतरती है, तब हमको भी लगता है क्या करें और क्या ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं वापिस जब हम उनके पास जाते हैं, गुरुदेव आप बताइए क्या कर सकते हैं, तीर्थ रक्षा के लिए आप उपाय बताइए, आप वैयावच के लिए उपाय बताइए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उपाय बताइए, स्कूल कॉलेज का निर्माण हो इसके लिए आप हमें उपाय बताइए, हमारी लड़कियां लव जिहाद का शिकार बन रही है उसको रोकने के लिए उसका आप हमको उपाय बताइए। तो जो परफेक्टली, जो मैनेजमेंट के साथ का जो प्लानिंग होना चाहिए, आज तक हमको किसी के पास देखने को नहीं मिल रहा। इसीलिए तो हम आके शिविर में क्या करें, एक तो सुन कर खून उबलता है, और खून उबलने के बाद फिर हमारे पास अगर प्लानिंग ही नहीं है, फिर हम वापस ठंडे हो जाते हैं, हमारा खून वापस ठंडा हो जाता है। सच में यही हालत है आज कि एसी की हवा खा कर और वो फ्रिज का पानी पी कर, और आज सबके खून भी थम गए हैं, जम गए हैं। उस खून को उबालो, उस खून को बाहर निकालो। आप भी बुद्धिशाली हो, आपके पास भी भगवान ने ताकत दी है, आप भी इस वर्तमान दुनिया में रहते हैं, आप भी स्टडी करो। अगर आपको सच में अगर इस जिन शासन की रक्षा में इंटरेस्ट है, आप हमारे जैसे गुरु भगवत का संपर्क करो, हम आपको प्लानिंग देंगे। आइए आप बैठते हैं, हम बात करते हैं, आप हमसे जुड़ कर रहिएगा। जिसको सच में आगे बढ़ना है और जिन शासन को आगे बढ़ाना है, आपके लिए हम बैठे हैं, आपकी ढाल बनकर, और आपको आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन अगर सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा। हर क्षेत्र के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा हर जैन बने शेर हिंदुस्तान। क्यों? वाई ओनली सिंह इज किंग? ये सिंह इज किंग कब तक हम सुनते रहेंगे? तो जैन कब बनेगा किंग? हमें भी तो आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी जो सोच है, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। जैसे हमारे आदर्श के रूप में हम शिवाजी महाराज को रखते हैं। बहुत सारे राजा महाराजा महारानियां हो गए, लेकिन हमेशा हमने अपनी जिंदगी का टारगेट रखा है कि शिवाजी महाराज, वो मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं पूना से हूं, और इसलिए ऐसा नहीं, हमने उनका जीवन पढ़ा है, हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा है, हमने झांसी की रानी को पढ़ा है, हमने गांधी जी को पढ़ा है, हमने भगत सिंह को पढ़ा है, हमने सबको हमने अनुभव किया है। लेकिन जो हमने शातिरता, जो प्रभु भक्ति, जो मातृ पितृ वत्सल जो भक्ति हमने शिवाजी महाराज में देखी है, और जिस तरह से उनके जीवन की घटनाओं को हमने घुट कर हमने पिया है, सच में कहता हूं, वो हमारे लिए, हमने उनको अपनी जिंदगी के इस क्रांति के मिशन में हमने आदर्श के रूप में रखा है। जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो अकेले थे, और वो जीजा माता उनको कहती है कि बेटा तुझे आगे बढ़ना है और तुझे वापस एक साम्राज्य खड़ा करना है। और वो उस समय छोटे वो बाल शिवाजी कहते कि माँ, वो कैसे पॉसिबल है आऊ साहब, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो नन्ना मुन्ना हूं, और आप इतनी बड़े बड़े अरमान लेकर बैठे हैं कि शिवा तुझे आगे बढ़ना है। और ऐसे करते माँ आप मुझे तैयार करो, जरूर मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मैं चारों तरफ तबाही देख रहा हूं। हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारी मूर्तियां खंडित की जा रही है, हमारी माता बहनों को उठा कर और उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका अपहरण हो रहा है। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि हे आऊ, यानी कि सीता माता को आऊ साहिब कहते थे, आऊ साहिब आप बताइए हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। और जब वो 16 साल के हुए और वो पूरा मुगलों का आतंक देखा, आदिल शाही, कुतुब शाही, और ये मुगलों का आतंक देख कर और शिवाजी महाराज अंदर से हिल गए थे, और उनके नहीं, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई सैन्य है, ना मेरे पास कोई शस्त्र है, ना मेरे पास कोई पैसा है। किस तरह से मैं आपके सपने को पूरा करूंगा मैया? नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है।
और शिवाजी महाराज निकल पड़े, संत तुकाराम जी के पास गए। तुकाराम जी ने कहा कि एक काम करो, अगर आपको मन को शांत करना है तो मैं आपको एक संत मैं आपको बताता हूं, आप जाइए वहां पर और वहां जाकर और आपके मन को शांत कीजिए। और उन्होंने संत रामदास जी का और उन्होंने वो एक मिलाप कराया और शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास जी मिले। समर्थ रामदास जी ध्यान में बैठे हुए थे, शिवाजी आकर बैठे और आकर बैठे, गुरुदेव, जब ध्यान पूर्ण हुआ और वो हाथ जोड़ कर, गुरुदेव मुझे आप इस संसार से मुक्ति दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत अंदर से हिल चुका हूं, क्योंकि ये आतंक में से सहन नहीं हो रहा है और न केवाय न रेवाय न सेवाय, ऐसी मेरी बात है। गुरुदेव, मैं आपके पास आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं और आप मुझे सच में आप मुझे भगवा मुझे पहनना है, आप मुझे भगवा अर्पण कीजिए। मैं भगवा पहनने के लिए आया हूं, मैं संन्यास लेने के लिए आया हूं। और उस समय उस शिवा के मुखमंडल को देखकर संत रामदास जी ने कहा, नहीं बेटा नहीं, ये गलत होगा। अगर तू ये भगवा पहनेगा तो ये गलत होगा। तुझे भगवा पहनना नहीं है, तुझे तो भगवा लहराना है, और भगवा लहराने के लिए और तू संन्यास नहीं ले सकता है। तेरा सर्जन हुआ है भगवा लहराने के लिए। अरे चारों तरफ लेकिन मुगलों के ध्वज ले रहा है तो मैं भगवा कैसे ले रहूंगा? गुरुदेव, मैं अकेला हूं, एकलो छू, कहीं ना कर सकूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए आप मुझे दे दो गुरुदेव, मुझे संन्यास दे दो। और ऐसे समय पर संत रामदास जी ने उनको जो कहा है, वो ऐसी चोटदार बात उन्होंने कही है जो आप सभी के लिए, मेरे और आप सबके लिए लागू पड़ती है। संत रामदास जी ने कहा कि शिवा, आज बोला सो बोला, जिंदगी में कभी बोलना मत कि हूं एकलो छू, मैं अकेला हूं। तू एकलो નથી પણ સાંભળ, तू એકડો છે, तू एकड़ो है कि तू एक है, और एक आज समाज में एक की जरूरत है। आज सब 0-0 तैयार बैठे हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक ही नहीं है तो वो 0 लगेगा कैसे, आएगा कहां से, 0 की कीमत क्या है? और इसीलिए मैं चाहता हूं शिवा, तू एकड़ो बन, पाछળ तो आखी सेना तैयार बैठी छे। और सच में वो शिवाजी एकड़ा यानी कि एक बन गए और पूरी मावल सेना जुड़ गई। और एक दिन वो आया कि जब इस राष्ट्र को शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र बनाया, और आज वो महाराष्ट्र हम देख रहे हैं, ये हमारा हिंदू राष्ट्र देख रहे हैं। आज 300 साल ऊपर बीत गए तो भी आज शिवाजी को माना सा मुजरा कर हम उनको वंदन करते हैं, उन्हें अभिनंदन देते हैं। वो जीजा माता थी, वो भवानी माता की कृपा उन पर बरस गई थी। एक अकेले शिवाजी ने पूरी सल्तनत को, पूरी औरंगजेब की सल्तनत हिला दी, अफजल खान को फाड़ दिया। लेकिन ये सब क्यों करना पड़ा? राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए। ये होती हमारी डिफेंस शक्ति होनी चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि भवानी मातेचा तो भक्त होता आणि जिजाऊचा तो लेख होता, आणि झुकला नाही कोणा समोर तो मुघलांचा बाप होता। कोणी जर चुकत असेल तर त्याला सत्याची वाट दाखवली, आणि जर कोणी नडत असेल तर त्याला हिंदुत्वाची जात दाखवली, त्याला मराठ्याची जात दाखवली। हमें भी ऐसे ही मजबूत बनना होगा, अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा, अपने युवाओं को मजबूत करना होगा, हमें भी अपनी जैन आर्मी खड़ी करनी होगी, तो ही हम सब कुछ बचा पाएंगे। इसको दिमाग में उतार के रखना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो भगवान महावीर स्वामी परमात्मा की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।